अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शहर दास्तान में खुश आमदीद। हारूत और मारूत कौन थे? वो कौन सा जादू सिखाते थे? क्या वाकई उनसे कोई गुनाह सरजद हुआ था? बाबिल का कुआं कहाँ है? क्या हारूत और मारूत अब भी उस कुएं में उल्टे लटके हुए हैं? ये ऐसे सवालात हैं जिन पे बहुत सारी बहसें की जा चुकी हैं। आइए हम इन सवालों के हकीकी जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल शहर दास्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। हारूत और मारूत से मुतल्लिक दो तरह के वाक़यात मशहूर हैं। इनमें पहले वाक़यात वो हैं जो इसराइली रिवायात के मुताबिक हैं और दूसरे वाक़यात वो हैं जो कुरान और हदीस के मुताबिक नकल किए गए हैं। आइए हम इन दोनों तरह के वाक़यात का मुवाज़ना पेश करते हैं। इसराइली रिवायात के मुताबिक हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे। उन्होंने अल्लाह के सामने इंसानों के गुनाहों का मजाक उड़ाया कि तेरी मखलूक हर किस्म के इनाम के बावजूद गुनाह करती है। अल्लाह को इनका ये तंज पसंद ना आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम दुनिया के माहौल में होते तो यही करते। फरिश्तों ने अपनी इस्मत का दावा किया तो अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर भेज दिया। यहाँ एक हसीन औरत जिसका नाम ज़ोहरा था, फरिश्ते उस पर आशिक हो गए और उसको पाने की ख्वाहिश में उन्होंने शराब पी, कत्ल किया और बुतों को सजदा भी किया। और इसी औरत ज़ोहरा ने इनसे इसमें आज़म सीखा और वो आसमान पर चली गई, जबकि फरिश्ते राज़े इलाही अफशा करने के जुर्म में बाबुल के एक कुएं में कैद कर दिए गए और इस जुर्म में वो क़यामत तक कुएं में लटके रहेंगे। लेकिन ये तमाम रिवायात सिर्फ और सिर्फ झूठ का पलंदा हैं। हकीकत सिर्फ वही है जिसे कुरान करीम बयान करता है। आइए देखते हैं कि कुरान करीम इस वाक़े के बारे में क्या इरशाद फरमाता है। सूरह बकरा में इरशाद होता है कि यहूदी इसकी पैरवी करते थे जो सुलेमान के ज़माने में शयातीन लोगों के सामने पढ़ते थे। सुलेमान ने कभी भी किसी जादू से अपने हाथ नहीं रंगे और वो काफिर नहीं हुए, लेकिन शयातीन ने कुफ्र किया और लोगों को इस जादू की तालीम दी जो बाबिल के दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल हुआ। वो दोनों फरिश्ते जादू करने का तरीका लोगों को इसे बातिल करने के तरीके से आगाह करने के लिए सिखाते थे। वो किसी को कोई भी चीज़ सिखाने से पहले इसे कहते थे कि हम तेरी आजमाइश का जरिया हैं, कहीं काफिर न हो जाना। लेकिन वो इन दो फरिश्तों से वो मतालिब सीखते थे जिनके ज़रिए मर्द और उसकी बीवी में जुदाई डाल सकें, मगर वो हुक्म खुदा के बगैर कभी किसी को ज़रर नहीं पहुंचा सकते थे। वो सिर्फ इन्हीं हिस्सों को सीखते थे जो उनके लिए नुकसानदेह थे और उन्हें उनका कोई फ़ायदा न था। और यकीनन वो ये जानते थे कि जो शख्स ऐसे मालो मता का ख़रीदार हुआ उसे आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और काश वो ये जानते कि किस कदर कभी और नापसंदीदा थी वो चीज़ जिसके बदले वो अपने आप को बेचते थे। कुरान करीम की आयात इस बात पर वाज़ेह दलील हैं कि इसराइली रिवायात मन गढ़ंत और झूठी हैं। हारूत और मारूत दोनों अल्लाह के हुक्म से लोगों को जादू का तोड़ बताने के लिए आए थे, जिसे इन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया और हारूत और मारूत के हवाले से मन गढ़ंत किस्सों को फैलाया। अल्लाह करीम हमें दीन की सही समझ अता फरमाएं, आमीन। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल शहर दास्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो के हवाले से आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।